ईमानदारी का फल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और सभी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे को राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए गए और कहा कि अब हम 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि वास्तव इसका पौधा सबसे अच्छा होगा किसका होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था, रोज पौधे की पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधा को सिंचता रहा। 6 महीने हो गए थे। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर रहा था कि सभी बच्चे के गमले में तो पौधे हो गए और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राजा का उत्तराधिकार बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा के आदेश सभी दिया कि सभी बच्चों अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो गया था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चे ने गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहमा गया और राजा ने वह गमले सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप सभी कितनी भी मेहनत कर लें, इससे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी भी पड़ाव में सफल होते ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद ही का नुकसान करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।